कोई युद्ध है, जीने मरने का सवाल है। ऐसा कहा जा रहा है जनता बलिदान के लिए तैयार है, युवाओं ने सिर पर कफन बांध लिया है। ये क्या तैयारी है आपकी? ब्रजेश जी, देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है। उस चुनाव हमारे देश का संपन्न हो चुका है और जो जनमत है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। अब हमारी एक मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि जो भी जनमत कैद हुआ है वही जनमत रिजल्ट के रूप में कल सामने आए। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी जो पहले भी कर चुकी है प्रपंच रचने का काम, हम बेमानी नहीं होने देंगे। उसके लिए हम हर प्रकार का बलिदान करने को तैयार है, माननीय संवैधानिक और वैधानिक तरीके से। यही बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कही। देखिए, जहां तक अभी आप सिर पर कफन बांधने का क्या तात्पर्य? देखिए, सिर पर कफन बांधने का तात्पर्य यही है कि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 2024 का चुनाव है, ये लड़ा ऐसे गया है जैसे 1977 का चुनाव लड़ा गया था। और ये जो एग्जिट पोल हैं, ये वैसे हैं जैसे 2004 में एग्जिट पोल आए थे। सब एनडीए की सरकार बना रहे थे और बनी थी बाद में दूसरी सरकार, विपक्ष की सरकार। अच्छा, अगर एग्जिट पोल सही है तो आरक्षण संविधान नहीं चला, जाति का कार्ड नहीं चला, जाति जनगणना नहीं चली, 1 लाख रुपया महिलाओं को नहीं चला, 30 लाख जॉब नहीं चली, अगर सही है तो? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, अभी मैं एग्जिट पोल कहाँ चूक गए? नहीं, देखिए, जो यहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, जितने भी आप एग्जिट पोल देख लीजिए, आपने तो नहीं कराया, आप एक निष्पक्ष चैनल है, सबका जो सैंपल साइज है वो 4 लाख से 6 लाख के बीच में है। अगर आप उनको भाग देंगे एक लोकसभा क्षेत्र से तो 700 से 900 के बीच में एक लोकसभा क्षेत्र का सैंपल साइज आएगा। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जो पोलिंग स्टेशन है उनकी संख्या 12 लाख है। यानी कि 3 पोलिंग स्टेशन पे एक व्यक्ति से पूछा गया, ये हमारे देश का एग्जिट पोल नहीं हो सकता। हम समाजवादी पार्टी की बात करें, क्यों हम इन एग्जिट पोलों को नकार रहे हैं? तो सही है। नहीं, मैं एग्जिट पोलों को क्यों नकार रहे हैं? क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की तमाम 80 लोकसभा सीटों में 5000 व्यक्तियों से बात करी है, हमारी पार्टी के लोगों ने, हमारी एजेंसियों ने, और हमें ये नतीजे आए हैं कि समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन की जो सीटें, समाजवादी पार्टी अकेले 50 सीट पा रही है और गठबंधन 60 क्रॉस कर रहा है। ये हमारा एग्जिट पोल है। अब देखिए, हमारा सैंपल साइज 5000 है और बाकी जो चैनल है जो क्या शब्द यूज करते हैं उनके 700। काउंटिंग के लेके कुछ उत्तेजना नहीं फैल रही लोगों के बीच? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये उत्साह है, ये उत्साह है, ये जनता का उत्साह है। जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हमें छुटकारा मिल गया। वो छुटकारा जो मिला है वो कल एक पर्व के रूप में मनाएंगे और वो उत्साह दिख रहा है जनता के बीच में। अब बीजेपी, अगर ये एग्जिट पोल सही है तो, अगर सही है तो बीजेपी का क्या चला? राशन चले, राम चले, राष्ट्रवाद चला और मोदी चले? नहीं, देखिए, एग्जिट पोल आपका तो फिर एजेंडा नहीं चला ना। नहीं, हम देखिए, उस एग्जिट पोल को सही मानेंगे जिसका सैंपल साइज ज्यादा हो, जिसने ज्यादा लोगों से बात करी। तो एग्जिट पोल हमारे तो ये कह रहे हैं कि हमारी सीटें उत्तर प्रदेश में 60 क्रॉस कर रही हैं, हमारी केंद्र में जो है साफ सुथरी सत्ता बन रही है, 295 सीटें पा रहे हैं। तो वो एग्जिट पोल मुझे लगता है ज्यादा निष्पक्ष है। नतीजों में कुछ घंटे का समय है, मुझे लगता है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एग्जिट पोल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कोई अपना मेथड नहीं बताता, किस मेथड से वो किया गया है, किस मेथड से नहीं किया गया। एग्जिट पोल साइंटिफिक तरीके से किए जाते हैं और नॉर्मली होना क्या चाहिए कि उसे डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि हमने इस मेथड से किया है, ताकि आप जो सवाल उठा रहे हैं, जिसको कम सीटें मिलती है वो सवाल उठाता है। अब सर्वे एजेंसी वालों से मेरी बात होगी तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि अपने मेथड भी ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने रख दें। बिल्कुल, एक भी एजेंसी ने ना कास्ट सोशियो इकोनॉमिक डेटा सामने लाए हैं अपने सर्वे का, ना कास्ट डेटा सामने लाए हैं, ना उन्होंने ये जानकारी आप एक्सिस वाला डेटा देखिए, कौन से एक्सिस माई इंडिया का डेटा देखिए, वो कास्ट वार लेकर आए हैं, जाति के वार के हिसाब से लेके आए। नहीं, वो विधान लोकसभा वाइज नहीं लाए, वो ओवरऑल उन्होंने दिया पूरे देश का। जी, तो वो प्रदेश का, जी, तो वो कहीं ना कहीं वो स्थिति स्पष्ट नहीं करती है। और ना ही बूथ वाइज जो है उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्होंने कौन से बूथ से जो है सैंपल लिया है, कौन से बूथ से नहीं लिया, क्योंकि हर बूथ की स्थिति अलग है। डिसएग्रीमेंट है, बिल्कुल कंप्लीट डिसएग्रीमेंट है। क्योंकि अगर आप एक ही उन्हीं बूथों पे जाएंगे जहां आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है बढ़ रहा है, तो निश्चित मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। सुधा